Arnab, Ragini, and Drupad are partners sharing profit in the ratio of 3 is to 1 is to 3 is to 1 is to 1. Last year, conflicts arose due to certain issues of disagreement. On 31st March 2023, they decided to dissolve the firm. देख लो भाई, लड़ लगे, तीनों ने लड़ लिया है और तब बिजनेस बंद कर रहे हैं। ठीक है सर। बैलेंस शीट और एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स गिवन है, उसमें से हमें बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करना होता है। डेटर होगा ट्रांसफ़र, स्टॉक होगा, इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र नहीं होता। इधर क्रेडिटर होगा और पार्टनर्स का नाम है अर्नब, यहाँ पे अर्नब ब्रदर्स लोन ये भी होगा। द्रुपद लोन नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफ़र होगा। तो जो जो ट्रांसफ़र हो रहा है पहले उसे ट्रांसफ़र करते हैं। बताओ बेटा, ट्रांसफ़र कौन कौन से एसेट्स हो रहे हैं? तो डेटर्स हो रहा है और स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग्स। तो डेटर्स बताइए कितना? 1,70,000, 1,50,000, 2,50,000 इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग 3 लाख। तो ये हमारे स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग और डेटर्स लिख दिया। लाइबिलिटी में से क्रेडिटर, अर्नब ब्रदर्स और प्रोविजंस। तो आइए पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बेटा? ये 20,000। उसके बाद क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? क्रेडिटर्स कितना? सॉरी 60,000। अर्नब ब्रदर्स लोन कितना? 95 बोला, 95,000। और IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका 50,000 हो रहा है। अब ये हमने ट्रांसफ़र करा, उसके बाद आए हम यहाँ। पहला पॉइंट है अर्नब एग्री टू पे ब्रदर्स लोन। अर्नब कह रहा है जी अपने भाई का पेमेंट मैं खुद ही कर दूंगा। कर दो भाई साहब। तो अर्नब पे करेगा तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा ना। तो अर्नब्स कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। अर्नब क्या पे कर रहा है? अपने ब्रदर का लोन। तो यहाँ लिखेंगे अर्नब ब्रदर लोन, और ये अमाउंट है सर 95,000 पूरे पे कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ और बोला नहीं। इन्वेस्टमेंट रियलाइज 20%, इन्वेस्टमेंट 20% पे रियलाइज हुआ है। अगर कुछ रियलाइज होगा तो कैश या बैंक करके लिखेंगे हम। इसमें बैंक का अकाउंट है ऑलरेडी तो हम बैंक के नाम से लिख लेते हैं। क्या रियलाइज हुआ है सर? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे पास 2,50,000 की थी। अब ये 2,50,000 में से हमने माइनस कर दिया 20%। 250 में से 20% माइनस करेंगे तो 50,000 हो रहा है जी। तो कितना आया इससे? ये था बेटा 2,50,000 माइनस का 20%। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा क्रेडिटर वर पेड। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करा 10% के लेस पे। क्रेडिटर की पेमेंट होगी तो डेबिट साइड होगा। क्रेडिटर्स 60,000 का टोटल। तो 60,000 में से 10% माइनस कर दें तो ये आया जी 54,000। ये भी हो गया जी। बिल्डिंग वॉज ऑक्शन, बिल्डिंग बेचा गया है 3,55,000 में। ऑक्शन मतलब नीलाम किया गया, बोली लगवाएगी। 3,55,000 की बिल्डिंग, उसमें कमीशन भी देना पड़ा कितना?
तो एक्चुअली में अपने पॉकेट में आएगा कितना भाई? 355 का बिका, जिसमें से 5,000 तो ऑक्शनर ने ले लिया होगा कमीशन, तो 3,50,000 रुपये मेरे पास आए बिल्डिंग के। तो बिल्डिंग में आइए, यहाँ पे लिखिए बिल्डिंग। कहाँ लिखोगे अलग अलग? डेबिट साइड, कमीशन डेबिट साइड में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं होता, लेकिन हमें यही देखना होता है अगर कोई एसेट्स बेच रहे हैं, कोई एडजस्ट कर रहा है, तो वहीं पे एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी थी सर? 3,55,000 थी पहले, उसमें से 5,000 माइनस हो गई। उसके बाद कह रहे हैं 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई रागिनी। रागिनी स्टॉक लेके जा रही है, तो एक दो जगह छोड़ा मैंने और यहाँ पे आया, यहाँ लिखा मैंने रागिनी कैपिटल अकाउंट। रागिनी के कैपिटल में जाके लिखना है सर। क्या लिखना है सर? ये स्टॉक लेके जा रही है, तो बेटा स्टॉक मेरे पास जो है 1,50,000 का है। तो इसने क्या करा है, जो ये 1,50,000 का स्टॉक था उसको कितने परसेंट पे लिया? पहले तो पूरा नहीं लिया, इन्होंने बोला 50% मुझे दे दो और उसमें 20% जितनी कीमत है उसमें से माइनस भी कर दो। तो इसमें से 20% अगर मैं हटा दूं तो कितना परसेंट बचेगा? 80% बच जाएगा, वरना तो वैल्यू निकाल के भी आप 20% माइनस कर सकते हो। तो ये आया 65, 75 और 80, कितना हो रहा है? 60,000। ठीक है जी। ये वर्किंग्स ना आपको नीचे दिखानी है एक्चुअली में, ये वाली, कि मालूम रहे कि कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ आई है, नहीं तो आप यहाँ पे भी दिखा देंगे चलेगा। आगे कहता है कि जो बच गए थे रिमेनिंग, उसको हमने बेच दिए। तो भाई रिमेनिंग को अगर आपने बेच दिए तो स्टॉक यहाँ पे आएगा। तो रिमेनिंग 150 का 50% बिक गया ना, और उन्होंने बताया बिका कितने पे? मार्केट प्राइस एट कितना? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस है क्या? 20% कम चल रहा है, यानी बचा हुआ भी 20% कम पे बिका है। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जितना भी रागिनी 50% जो स्टॉक था उसका मार्केट प्राइस 20% कम है, तो यहाँ पे जो स्टॉक बच गया वो कितने का बिका? उसने बोला मार्केट प्राइस पे ही बिका है ना। तो बेटा यहाँ पे जो स्टॉक आएगा वो भी टोटल 150 का आधा था, यानी 65% था, सॉरी 75%। और 75% भी कितने पे बिका है बेटा? 80% पे बिक गया है। कितना आया? ये भी 60 आया। ये बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई। बेटा ये जो स्टॉक है ना मेरे पास टोटल है 1,50,000, उसके दो हिस्से हुए 50-50%। 150 का 50% होता है बेटा 75,000। तो एक 75% पार्टनर ले गए रागिनी, लेकिन रागिनी ऐसे नहीं लेगी, उसने बोला जितना भी 75 आ रहा है उसमें से हमें 20% कम कर दो। तो 75 का 20% कम करने बाद ये वैल्यू कितना आया? 60,000। आप करके देख लेना। और ऐसे ही इसने बोला 20% कम पे इसका भी सामान बिका है, तो 75,000 जो वैल्यू है उसका 20% कम करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 60,000। समझ में आ रही बात? ओके तो इतनी कहानी हमने कर ली। और है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की कहानी। आइए जी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एक्चुअली में है कितना, ध्यान से देखना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है? 8,000। 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय द्रुपद, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय हिम। ध्यान से समझना, इसको ट्रांसलेट कर लोगे तो मज़ेदार है। देखो क्या पता आपसे ट्रांसलेट हो भी पा रहा है कि नहीं, आप पहले इसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना वो 8,000 है। सर अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं लिखा रहता आगे, एक एक करके मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। इधर देख बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना? 8,000। तो मैं क्या करता, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिख देता रियलाइजेशन एक्सपेंस। सही बात है कि नहीं है? आप बता सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैंने जब यहाँ पे 8 लिखा तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि भैया ये खर्च है बिजनेस का। बिजनेस का क्या है? खर्च है। और बिजनेस का खर्च किसने पे किया? पार्टनर ने या बिजनेस ने? आमिर कहाँ सो रहा है? बदल दी। किसने पे किया?
बिजनेस ने पे किया ना, बिजनेस ने पे किया तो डेबिट साइड लिख दिया मैंने। अगर पार्टनर ने पे किया होता तब किधर लिखता, पार्टनर्स कैपिटल में लिखता। अब क्वेश्चन आगे कहता है, अब आगे पढ़ते हैं जरा इस क्वेश्चन को, देखो। अब क्वेश्चन कहता है, मान लो ये लाइन कह रहा है वो, उसके बाद ये हटा दो बस। अब बताओ क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वो ₹8,000 पेड बाय द्रुपद, ऐसा बोलो। ये 8,000 रुपये की पेमेंट किसने करी, द्रुपद ने पे करी। तो बताओ ये रिलेशन एक्सपेंसेस में आएगा क्या बैंक में, अरे बोलो ना, नहीं आएगा। फिर कहाँ जाएगा बता सकते हो आप, फिर तो द्रुपद कैपिटल अकाउंट में आता, भी लिखना नहीं है बेटा, समझना है। यहाँ पे आता और यहाँ पे मैं जाके लिखता रियलाइजेशन एक्सपेंस। अभी बोलो सही है कि नहीं है, ठीक है जी। अब कहानी में फिर से आगे पढ़ते हैं, अब सारी लाइनों को मिला देता हूँ एक साथ। अब आपको समझा रहा हूँ ध्यान से। कह रहे जी खर्चे जो है ना 8,000 है, 3,000 वर बॉन्ड बाई दी फर्म। सर इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मैं और मान लो कि भाई यासिर, हम दोनों साथ में जा रहे थे, रिक्शे से घर जा रहे थे। रिक्शे वाले ने बोला जी हम 50 रुपये लेंगे, तो हमने डिसाइड कर लिया कि यार 30 रुपये मैं दे दूंगा, 20 रुपये तुम दे देना। ये थोड़ा पहले उतर रहा था तो मैंने बोला 30 मेरे 20 तेरे। ये मैंने डिसाइड किया, पेमेंट नहीं किया रिक्शे वाले को, ये हम दोनों में आपस में डिसाइड हुआ है कि किसके हिस्से में कितना जाएगा। मेरे हिस्से में कितना जाएगा 30, इसके हिस्से में कितना जाएगा। तो मैंने कितना बॉन्ड किया, मेरे हिस्से में जो आया उसको कहते हैं मैंने इतना बॉन्ड किया। कितना बॉन्ड किया मैंने 30, और इसने कितना बॉन्ड किया 20। ये बात में तो हमने इतना बियर किया एक दूसरे ने कि भाई इतना तुम्हारे हिस्से में, इतना मेरे हिस्से में। अब रिक्शे से उतरे, ये खाली हाथ चला गया, इसने पैसे नहीं दिए। मैं जब उतरा तो टोटल मैंने रिक्शे वाले को कितने दिए, 50 रुपये दिए। अभी बताओ मेरे क्या 50 रुपये थे क्या, मुझे देने थे 50, नहीं ना। मुझे कितने देने थे, मुझे सिर्फ 30 रुपये देने थे। तो बाकी 20 रुपये किसके बदले में दिया मैंने। तो मैं घर पे जाके अपनी डायरी में लिख रहा हूं कि रिक्शे का किराया मैं अपने नाम से कितना लिखूं 30, बाकी 20 रुपये रिक्शे किराए के नाम से लिखूं या यासिर के नाम से लिखूं, इससे लेने हैं। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कहानी ऐसी ही है। क्या कहानी हुई है कि यहाँ पे जो पार्टनर है, टोटल एक्सपेंस 8,000 था, फर्म ने बोला भाई इसमें से 3,000 रुपये मेरे। फर्म ने क्या बोला, यानी 3,000 रुपये कंपनी के हैं और बाकी किसके हैं, द्रुपद के पार्टनर्स के हैं। मतलब इसके पर्सनल हो गए। ये 3,000 रुपये कंपनी के हिस्से में चढ़ेंगे और 5,000 रुपये किसके हिस्से में आएंगे, द्रुपद के हिस्से में आएंगे। ठीक है जी। लेकिन ये पूरा पेमेंट 8 का 8,000 करा किसने, द्रुपद ने किया। एक बार बताओ, मेरे हिसाब से मैं कंपनी हूं मान लो, मेरा 3,000 का भी हिस्सा किसने पे कर दिया, द्रुपद ने पे कर दिया। क्या द्रुपद मुझसे 8 मांगेगा, बोलो कितना मांगेगा वो, सिर्फ 3 मांगेगा या 8 मांगेगा, क्लियर है या नहीं है। 8 तो नहीं मांगेगा। क्यों नहीं 8 मांग रहा है सर, ये बता दो जरा एक बार। 5 तो उसी के देना भाई, उसने अपना दिया ना। मान लो बिजनेस का खर्चा हो रहा था तो हमने, कंपनी ने बोला भाई 3,000 से ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसने बोला नहीं नहीं 3,000 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। मन में ज्यादा हुआ तो कह रहा मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, तो देख ले 8,000 हो गया। अब कंपनी कितना देगी उसमें से, सिर्फ 3,000 देगी ना। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि घर में कोई पेंट वाले आए, आपने ठेका दे दिया उसको कि भैया ये जो फ्लैट है ना, आप उसको ना 15,000 में पेंट कर दो। उसने तय करा कि 15,000 में पेंट कर दूंगा विद मटेरियल, उसने ऐसा बोला। अब वो उसको पेंट करने में ताजमहल बनाने लग गया। वो 15 की जगह 25,000 खर्च कर दिए। लास्ट में मुझसे कह रहा 25 दे दूं, 25 दूंगा उसे। तय कितने में हुआ था, तो 15 ही दूंगा ना। मतलब इससे मेरा जो है ना, द्रुपद ने बोला था ये खर्चे मैं दे दूंगा, मैंने उससे तय कितने का किया था, सिर्फ 3,000 रुपये हम देंगे। अगर एक्स्ट्रा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बेटा मैं यहाँ पे रिलेशन का एक्सपेंस 1 रुपये भी हमारे पॉकेट से नहीं गया है, मेरे बदले में पार्टनर ने पे करा है, मेरे बदले में। लेकिन कितना, 8 नहीं, मेरे बदले में पार्टनर ने मेरे नाम पे कितना बिल फाड़ा है, 3,000। सर बाकी 5 यार उसका पर्सनल एक्सपेंस है ना, उससे हमारी अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ेगा, हम तो कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है। ये बात समझ में आ गई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट में यही है बेटा। और आपको बताऊं जर्नल एंट्री जब एग्जाम में आता तो ये लाइन तो आती ही आती है, आती ही आती है।
हम लोग करेंगे इस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने मिलेंगे आगे चल के। अभी बताइए सर, सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हमने, तो मार्केट प्राइस बेटा कितना था, यहाँ पिछले वाली लाइन में देखो लिखा हुआ था रागनी एट मार्केट प्राइस विच वॉज 20% लेस। रागनी ने मार्केट प्राइस क्या बताया था, क्या चल रहा है, जितना बुक वैल्यू है उससे 20% कम है, तो उसकी बुक वैल्यू 75,000 थी, उससे 20% कम जो है वो मार्केट प्राइस है ना। चलिए जी, ये इतनी बात समझ में आ गई। मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स खत्म कर दिए। अब एक एक करके चेक करते, क्या चेक करेंगे सर, देखते सारी लाइबिलिटी पे हुई है कि नहीं। मुझे बताओ प्रोविजन पे होता है, नहीं सर। आईएफआर को पे करना चाहिए, नहीं सर। दो ही पॉइंट बनते हैं, क्रेडिटर के और एक अर्नब के। क्रेडिटर पे हो गया, हाँ जी हो गया। अर्नब का लोन पेमेंट हो गया, हो जी हो गया। रिलाइशन एक्सपेंस हो गया, हाँ जी हो गया। आइए सर, इसको तो उठा के मैं बाहर ही कर देता हूँ। एसेट्स की तरफ आइए सर, एसेट्स में क्या है, डेटर रियलाइज हुआ, डेटर 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 नहीं हुआ। स्टॉक हुआ क्या, स्टॉक 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 हो गया जी। इन्वेस्टमेंट हो गया जी। बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग बिल्डिंग हो गया जी। और रागिनी का स्टॉक यहाँ पे था, इसको भी मैं बाहर कर देता हूँ, अकेला ही पॉइंट है ये। बताइए, क्या बताया, कमीशन ऑक्शन का। तो बेटा वो जो बिल्डिंग थी ना आपकी 355, उसे मैं 5,000 की वैल्यू कम करके तो लिखा मैंने यहाँ पे। हाँ, वो 5,000 ऑक्शन के थे ना, वो माइनस करके लिखे ना मैंने। निकालो आंसर निकालो, इसका टोटल बता दो, इसका कितना आया था। ये बैंक वाला 5-6 लाख। नहीं, लॉस आ रहा है ना ये। डेबिट साइड का टोटल बता दीजिए मुझे। डेबिट 10,22,000 डेबिट साइड का टोटल है। क्रेडिट साइड भी यही लिख दूंगा मैं। और ये लॉस आया है, लॉस ट्रांसफर टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू, तीन पार्टनर्स थे शायद, अर्नब रागनी एंड द्रुपद। अर्नब, रागनी और द्रुपद। बताइए जी कितना हुआ। डिफरेंस कितना है, 1 लाख। अब इस 1,27 को हमने रेशियो में बांट दिया, रेशियो 3:1:1 था। बताना बेटा, 76,200 25400 25400। चलिए जी, कैपिटल अकाउंट फटाफट फुर्ती से बना दीजिए, कंप्लीट कर लेना। कैपिटल अकाउंट नहीं, आज नहीं है, ट्यूसडे थर्सडे नहीं है, ट्यूसडे थर्सडे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
नहीं भाई, बैलेंस बीडी सबसे पहले लिखे। पार्टनर्स का नाम है बेटा आपके अर्नब, एक में रागिनी। अच्छा, 3 पार्टनर्स थे ना ये? ओहो, मैंने 2 ही बनाया। हाँ जी, अर्नब, रागिनी और द्रुपद में बीडी बता दीजिएगा आप ज़रा। बीडी है 2,75,000, 2,00,000 और 170। 2,75,000। उसके बाद है बेटा ये 2,00,000, और उसके बाद है 1,70,000। चेक करते हैं बैलेंस शीट में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी। लाइबिलिटी साइड नहीं है, एसेट साइड में एक चीज़ है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा आईएफआर तो हमने ट्रांसफर कर दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस है 50,000 का। इसको आप बांट दीजिए, रेशियो था 2:1:1, यही है ना? कितना कितना आ रहा है? अच्छा, 30, 3:1:1 था ना? ठीक है। अब जो कैपिटल अकाउंट आपने रिलेशन अकाउंट ऊपर बनाया है, वहां से ढूंढ के लाना किसी पार्टनर्स का नाम कहीं पे हो तो। डेबिट साइड में एक अर्नब है और डेबिट साइड में ध्रुव है। देखो ध्यान से समझना बेटा, इधर अर्नब है डेबिट साइड में और ध्रुव है। आप इन दोनों को उठा के इधर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। रिलेशन अकाउंट में अर्नब की वैल्यू है, अर्नब की वैल्यू 95,000, तो मैं अर्नब में 95 लिख रहा हूँ। और साथ में ध्रुव की भी वैल्यू मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 3,000। आप नहीं तो 2 बार भी लिख सकते हैं रिलेशन रिलेशन करके। ठीक है जी। क्रेडिट साइड की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट साइड में मेरे पास सिर्फ यही है जो लॉसेस हैं, और एक रागनी वाला भी है। एक ये भी इधर आएगा और एक ये भी आएगा। आइए सर इसको लिख लें, रागिनी में लिखेंगे रिलेशन करके। तो बेटा रागिनी में आप अगर लिखेंगे तो ये आएगा 6,000, और बाकी आपके आ गए 60 है। ये आया 7,6,250, 25,000, 25,400। और मेरे हिसाब से कुछ और रह नहीं रहा है कैपिटल अकाउंट के लिए। बस सर इसको बैलेंस कर लीजिए। इसका बैलेंस निकालिए, जिधर बैलेंस आ जाए बैंक वैंक लिख लीजिएगा। अर्नब का टोटल बता दो, 27,275 प्लस 95 कितना आ रहा है? 3,70,000। सही बात है। और इसका तो 2 लाख ही आ रहा है। और इसका 1,73,000 आ रहा होगा। क्या बात है गुरुजी, आपने तो बिल्कुल सही बोला। ये आ रहा जी 3,70,000। ये आ रहा है सर 2 लाख। ये आ रहा है 1,73,000। और यहाँ पे लिखेंगे बैंक। बैंक बता दीजिए कितना कितना आ रहा है, तेज बोलो। 263,800। और बताइए 104,600। नेक्स्ट 1,137। चलिए जी, बैंक अकाउंट बना लीजिए फटाफट। लोन है द्रुपद का ना? किसका बता रहे हैं आप? द्रुपद लोन। जी बताइए, क्या कह रही हैं आप? सही है, 263,800 ही आ रहा है। यही आ रहा है ना? अच्छा जी, द्रुपद लोन।
बाय बैलेंस बीडी। लोन द्रुपद का गिवन है बेटा हमारे पास 1 लाख रुपीस, तो ये हमने लिखा जी 1 लाख, और इसकी डेबिट साइड में पेमेंट कर देंगे बैंक से। ये भी कितना आ जाएगा 1 लाख, और ये कहानी ख़त्म। लोन का अकाउंट तो ऐसे ही क्लोज हो जाता है, सिंपल सा होता है। अब आइए जी बैंक अकाउंट। चले, बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे आप। बाय बैलेंस बीडी, तो बीडी में आपके पास एक ही बैंक है, सीधा 50 लिख दीजिए। अब रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जाके चेक कीजिए। अगर डेबिट साइड में कुछ चीज़ें हैं तो वो लिखिए, क्रेडिट साइड में है तो वो लिखिए, और है भी, ये तो होता ही है हर क्वेश्चन में। तो डेबिट साइड में रिलेशन अकाउंट में अगर मैं वैल्यू चेक करूं, बैंक का वैल्यू है 54,000 और क्रेडिट साइड में 6,10,000। तो यहाँ लिखूंगा जी 54,000, और ये कितना है 6,10,000। अब ऐसे ही आएंगे कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जो वैल्यू है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे पार्टनर्स के। ये आया जी अर्नब। अर्नब कैपिटल अकाउंट, रागनी कैपिटल अकाउंट, और आया जी द्रुपद। द्रुपद कैपिटल अकाउंट। बताइए इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो आपने निकाला ही था। अर्नब का कितना आया था 263,800 आया था। 104,600, 137। और अब लोन अकाउंट में भी हम देखें, डेबिट साइड में है बैंक लिखा हो, तो भाई द्रुपद यहाँ कर देंगे, द्रुपद लोन। और ये लोन की वैल्यू कितनी थी सर 1 लाख, इसे टोटल कर दिया 6,60,000 ना। अब ध्यान से होमवर्क ले लो अब बस, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक।